जय हिंद। आप सभी को डिफिनिट इंटीग्रेशन के सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज बेसिक से डिफिनिट इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। यह डिफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं, अगर नहीं पढ़े हुए हैं, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के पहले वीडियो को आप देखिए, उसके बाद डिफिनिट को देखिएगा ताकि बेहतरीन समझ में आए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसका साइन जो होता है ए टू बी, इस तरह से इंटीग्रेशन ये लिख देंगे। और इंडिफिनिट का बतलाया गया था कि इस तरह से ये सिर्फ साइन होता है। तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का साइन है और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। यानी ये सिंबल ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और सिंबल ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का पहचान है क्या कि इंडिफिनिट में यहाँ लिमिट जो नहीं रहता है और डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट आपको दिया रहता है। यानी जैसे यहाँ देखिए ए और ऊपर लिखा हुआ बी, नीचे वाले ए को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं या फिर ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। या आप लोअर लिमिट बोलिए या इन्फेरियर लिमिट बोलिए, अपर लिमिट को हम लोग सुपीरियर लिमिट बोलते हैं। तो चलिए ये दो दो नाम से हम लोग जानते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी इसको हिंदी में लोअर सीमा मतलब न्यूनतम सीमा और इसको अधिकतम सीमा बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले आप इसके बारे में ये जान लीजिए कि यदि यह इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स यदि ऐसा रहे, लिमिट ए टू बी रहे, ये आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ए टू बी लिमिट दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको एफ एक्स का इंटीग्रेशन को कैपिटल एफ एक्स बोला जाता है। यानी कैपिटल एफ एक्स मान लिया जाता है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमारा कैपिटल एफ एक्स आएगा। और इसको इस तरह से हम लोग बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, लोअर लिमिट को नीचे और अपर लिमिट को ऊपर। यानी जो ऊपर लिमिट दिया रहेगा उसको ऊपर लिख लेंगे और जो नीचे रहेगा उसको नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस b को इसमें पुट करना होगा, यहाँ रखना होगा। b को जैसे पुट कीजिएगा तो एफ बी, अब बीच में माइनस दे दीजिएगा और फिर ये एफ एक्स है ना, तो एक्स के जगह पर ए पुट कर लीजिए। आपको ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, बात समझे। अब देखिएगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग को बतलाया गया था कि एक कांस्टेंट को सी को जोड़ा जाता है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को नहीं जोड़ा जाता है। क्यों नहीं जोड़ते हम लोग, वो समझिए। यहां हम लोग यदि ए टू बी है और एफ एक्स डी एक्स यहां लिख दें, तो इसका इंटीग्रेशन यदि बोलिएगा कि इंटीग्रेशन तो एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यदि सी भी लिख दिया जाए तो लिख दीजिए, लेकिन यहां आपको ए टू बी देना होगा, ए टू बी। अब देखिएगा कि अब बी इसमें यदि पुट करें तो भाई एक्स के जगह पे बी पुट होगा, क्योंकि वेरिएबल आपका एक्स है तो एक्स के जगह पर बी पुट होगा। तो यहां देखिए बी यहां रखेंगे तो एफ बी अब प्लस ये सी रहेगा इस तरह से। और उसके बाद आप ए पुट कीजिएगा यहां, समझ लीजिए एक्स के जगह पे, तो क्या होगा माइनस एफ ए और प्लस सी। सी तो दोनों के साथ रहेगा, सी तो बदलेगा नहीं, सी तो सी है। अब यहां देखिएगा कि ये एफ बी और प्लस सी, माइनस से गुणा कीजिएगा तो ये माइनस एफ ए और यहां माइनस कीजिएगा तो माइनस सी। अब यहां क्या देख रहे हैं कि ये सी और ये सी आपस में कट जाएगा, इसीलिए हम लोग सी को डिफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं लिखते हैं, क्योंकि अंत में आपको सी क्या होगा, कट जाएगा। आपको लिखना नहीं है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में यही है कि सी को लिखना नहीं होता, क्योंकि अंत में सब कट जाएगा। अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन एग्जांपल उठा रहे हैं, समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिएगा। यहां देखिए, यहां आपको 1 दे दिया जाए और यहां 2 है और यहां e टू द पावर एक्स डी एक्स है, ये मान लिया जाए इस तरह से। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स लिखेंगे। और यहां देखिए लिमिट जो है 1 to 2, यानी 1 से लेकर 2 तक।
अब देखिएगा कि यहाँ आपको 2 पुट करना है, तो ई के पावर 2 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ ई के पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये ई स्क्वायर है, तो आप चाहे तो ई कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ एक ई बचेगा, और यहाँ ई तो एक ही को था, अब बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, तो इतना छोड़ सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को चलेंगे। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ लिखेंगे इवैल्यूएट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x dx और लिमिट 2 से 4 दिया गया है, यानी 2 से 4 लिमिट को ले लिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए, सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ 1 से 2 ले लिया जाए और dx लिखा जाए। और थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यानी 2x का इंटीग्रेशन और यहाँ -1 से 1 ले लिया जाए। अब चला जाए, ये तीनों क्वेश्चन को समझिए कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले यहाँ लेट i इक्वल टू मान लिया जाएगा 2 से 4 x dx। आप जानते हैं कि x के पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ आपको 2 से 4 लिखना होगा। अब देखिए कि आप चाहें तो ये कांस्टेंट जो है ये आप बाहर निकाल सकते हैं, ये लिमिट कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जब बाहर निकालिएगा तो 1/2 और यहाँ एक्स स्क्वायर ओनली बचेगा, और यहाँ लिमिट 2 से 4 है, ये आप बाहर डायरेक्ट निकाल लिए। अब यहाँ देखिए कि 1/2, यहाँ 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर एक्स के बदले, अब माइनस यहाँ 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे कि 1/2 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा ना, 16, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 16 से 4 घटा लीजिएगा ना, तो कितना बचेगा, यानी 12 बचेगा। अब ये 2 से काट दीजिए तो i इक्वल टू 6 होगा, यानी आपका इसका आंसर 6 आया। चलिए सेकेंड वाले को देखें। सेकेंड वाला में है कि लेट i इक्वल टू 1 to 2 और dx, यहाँ dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट आपको 1 से 2 दिया गया है। अब देखिए कि 2 पहले पुट कीजिए, फिर आपको माइनस देकर 1 पुट कर लेना है। अब 2 से 1 घटेगा तो आप जानते हैं कि 1 आएगा, तो इसका आंसर सेकंड वाले को 1 आ जाएगा। चलिए थर्ड नंबर देखा जाए। थर्ड नंबर में लेट i इक्वल टू -1 से 1 है 2x dx। अब यहाँ देखिए कि इंटीग्रेशन से 2 को बाहर रख लीजिए, तो ये -1 1 और x dx हो जाएगा। अब यहाँ आप समझिएगा कि 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ लिमिट -1 से 1। अब यहाँ गौर कीजिए कि ये 2 जो है आपको नीचे जो 2 है 1/2 है उसको बाहर ले लीजिए। जब बाहर लीजिएगा तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी -1 से 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो 1 ऐसे भी छिपा रहता है, 1 से इतना में गुना कीजिएगा वही रहेगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ 1 पुट करना है, ये वाला 1, ये अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट यहाँ -1 पुट कीजिए इसका स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, और माइनस ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटा दिया जाए तो 0 होगा। तो चलिए इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हट जा रहा है, देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन और आगे बढ़ रहे हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपको 0 से π/2 है, और ये sin x dx है। और 5 नंबर क्वेश्चन है जो आपको 0 से π/2 और cos x dx है। और थर्ड नंबर जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ आपको 0 से π/2 ले लिया जाए, और यहाँ π/4 लिया जाए, 1 मिनट, यहाँ 4 लीजिए, और सेक स्क्वायर x dx रखिए। अब चलिए ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वही चीज है। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ 4 नंबर लेट i इक्वल टू 0 से π/2 sin x dx, यहाँ sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि माइनस cos x हो जाएगा, लिमिट यहाँ 0 से π/2 रखेंगे, और यहाँ माइनस यहाँ cos पुट कीजिएगा, cos यहाँ π/2 और माइनस cos 0 हो जाएगा। यहाँ i इक्वल टू cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपको 0 होता है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये -1 हो गया। अब यहाँ देखिए कि माइनस ये 0 में से -1 घटेगा -1,
और -1 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, लेट i इक्वल टू 0 से π/2 इंटीग्रेशन लिमिट दिया गया है और ये cos x dx, cos का इंटीग्रेशन जो होगा sin x हो जाएगा और यहाँ लिमिट 0 से π/2 लिखेंगे। यहाँ आपको π/2 पहले पुट करना है, sin π/2 माइनस sin 0। अब यहाँ बतलाइएगा कि sin π/2 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये 1 से 0 घटेगा, ये 1 बचेगा। तो ये आपको 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर हम लोग देखेंगे कि लेट i इक्वल टू 0 टू π/4 sec a स्क्वायर x dx। यहाँ आप sec a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x लिख दीजिएगा और यहाँ देखिए कि लिमिट आपको 0 से π/4 रखना है, यानी 0 से π/4 रखना है। ये आपको 10x है। अब देखिएगा सबसे पहले अपर लिमिट को रखा जाए, यानी ये 10 π/4 माइनस यहाँ 0 पुट कीजिए तो 10 0। अब जानते हैं कि 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, 10 0 का वैल्यू 0 होता है, 1 से 0 घटेगा, ये 1 होगा। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाना है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये 6 हो गया। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको 0 से π/2 √1 प्लस sin 2x है और यहाँ आप dx लिख दीजिएगा। फिर देखिएगा 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको 0 से π/2 ही रहेगा और यहाँ लिख देंगे √1 माइनस sin 2x लिख देंगे dx। और 3rd नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 3rd नंबर जो क्वेश्चन इसमें सॉरी ये 7 है, ये 8 हो जाएगा और आपको ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ये 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 0 से π/2 और √1 प्लस cos 2x और dx, ये आपको 9 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन को पहले देखें। 7 नंबर क्वेश्चन को लेट i इक्वल टू 0 से π/2 √1 प्लस sin 2x। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देखा जाए तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, ये π/2 है। यहाँ आपको √1 प्लस sin 2x के लिए आप लिख सकते हैं कि cos x माइनस प्लस sin x का होल स्क्वायर। इसके लिए 1 प्लस sin 2x के लिए cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए तो ये 0 से π/2 और यहाँ क्या बचेगा cos x प्लस sin x dx। आप देखिए कि cos x का इंटीग्रेशन आपको sin x हो जाएगा और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। यहाँ आप लिमिट को रख दीजिएगा, ये बड़ी ब्रैकेट दीजिए और लिमिट यहाँ 0 से π/2 रखिए। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि सबसे पहले इसमें π/2 को पुट कीजिए तो sin π/2 और माइनस cos π/2 और माइनस देकर यहाँ लिखेंगे sin 0 माइनस cos 0। यहाँ इसके बाद आपको बड़ी ब्रैकेट बंद कर देना है। यहाँ देखिए कि sin 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ sin 0 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि ये आपको ये 1 से 0 घटा 1 और ये 1 से -0 से -1 घटेगा, -1 और -1 यानी +1, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आपका 2 आएगा। आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं 1 + 1 यानी i इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, इसका आंसर आपको 2 आएगा। अब चलिए यहाँ आप 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन जो है लेट i इक्वल टू 0 टू π/2 √1 माइनस sin 2x dx। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ मल्टीपल में पढ़ाया गया था, ट्रिगोमेट्रिक 11th क्लास मल्टीपल का फॉर्मूला है 1 माइनस sin 2x के लिए, तो ये होता है cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये dx होल स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 0 से π/2 हो जाएगा और ये बचा आपको cos x माइनस sin x dx। अब आप जानते हैं कि cos का इंटीग्रेशन आपको sin x हो जाएगा और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा cos x और यहाँ लिमिट आपको रख देना है 0 से π/2
अब यहाँ देखिए कि पाई/2 पहले पुट कीजिए इसमें, तो साइन पाई/2 अब प्लस कॉस पाई/2, ये आपको अपर लिमिट पुट कर लिया गया। अब लोअर लिमिट पुट कीजिए, लोअर यानी साइन 0 अब प्लस कॉस 0, इस तरह से हम लोग पुट कर लेंगे। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट बंद कर लेंगे। यहाँ देखिए कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसी तरह आप यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपको 1 होता है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए कि 1 + 0 यानी 1 और 0 + 1 का मतलब भी 1, 1 में से 1 गया 0, यानी इसका आंसर आपको 0 आएगा। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, इसमें से एक को मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ मिटाकर 10 नंबर क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं, सेम लिमिट के साथ आप बना सकते हैं, यानी 0 से पाई/2 और यहाँ √1 माइनस cos 2x dx है, इसको चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। ये आपको सॉरी यहाँ एक 10 नंबर ये क्वेश्चन हो गया, ये 9 तक ये 9 हो गया और यहाँ 10 हो गया, इसको 11 12 फिर लिखेंगे। एक बार देखिए दोनों क्वेश्चन को बनाकर, अगर बन रहा है तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, लेट i = 0 से पाई/2 और यहाँ √1 प्लस cos 2x और dx। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी 1 + cos 2x के लिए 2 cos स्क्वायर x होता है और ये dx। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये √2, ये इस तरह से √2 बाहर निकल जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये cos x बचेगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 रहेगा और ये dx। समझ रहे हैं बात को? यहाँ देखिएगा कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा और √2, यानी 2 का इंटीग्रेशन 2 तो निकलेगा नहीं, सॉरी यहाँ cos स्क्वायर से रूट कैंसिल तो cos हो जाएगा और ये 2 पर स्क्वायर नहीं है तो इसलिए √2 बाहर निकलेगा। अब यहाँ देखिएगा कि √2 cos का इंटीग्रेशन जो होता है आप जानते हैं कि साइन x हो जाएगा और यहाँ आप 0 से पाई/2 पर पुट कर लीजिए। अब यहाँ √2 पहले साइन, यहाँ साइन में रखेंगे पाई/2 और माइनस साइन यहाँ 0 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये √2 और साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, यानी 1 से 0 घटेगा 1, 1 × √2, यानी आपका इसका आंसर √2 होगा, यानी 9 नंबर का आंसर आपको √2। इसी तरह 10 नंबर को क्वेश्चन को देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये 0 से पाई/2 और √1 माइनस cos 2x है dx है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस cos 2x के लिए फॉर्मूला बतलाइएगा एक बार कि क्या होता है। तो यहाँ देखिए 0 से पाई/2 और √1 माइनस cos 2x के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 1 माइनस cos 2x है तो 2 sin स्क्वायर x होगा, यानी हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x dx। अब यहाँ बतलाइएगा कि 0 से पाई/2 और यहाँ आप √2 लिख सकते हैं और साइन x लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट किया गया है और ये √2 आखिर के बाहर निकलेगा तो ये √2 ऐसे निकल गया, ये बचेगा क्या, 0 से पाई/2 लिमिट दिया गया है और साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन एक बार निकाल लिया जाए तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता था, माइनस को आप पहले लिख लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि माइनस को हम लोग पहले लिख लेंगे और ये cos x हो गया, सिर्फ लिमिट इसमें रखेंगे, यानी माइनस इसमें नंबर या कोई माइनस हो तो इसमें लिमिट प्रभाव नहीं डालेगा, वो बाहर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कि माइनस √2, यहाँ आपको cos के जगह पर पाई/2 रखना है, फिर माइनस देकर cos 0 रखना है। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस √2 और यहाँ cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो cos 90 डिग्री 0 होता है और cos 0 1 होता है। अब देखिए कि ये गुणा किया जाए, यहाँ लिख दिए रहे हैं, यहाँ एक बार देख लीजिए i = माइनस √2 i × -1 बचेगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको लेट i = मान लिया जाए, 11 नंबर क्वेश्चन जो है लेट i = 2 से 3 1/x dx। अब जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, यहाँ आप लिमिट को 2 से 3 पुट कर लीजिए। यहाँ बोलिएगा कि log, यहाँ पहले 3 पुट कीजिएगा और माइनस log यहाँ 2 पुट कर लीजिए। अब जानते हैं कि ये log m/n होता है, log m का मतलब हो गया √3 एक साथ, ऐसे आप चाहें तो ये एक चीज़ एक ही है, ये मॉड रहे या 3 कहिए एक चीज़ है,
ये log mod 2 यानी 2 एक ही चीज होगा, ये अलग नहीं है। ये मॉड का मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, यानी यहाँ गुणांक जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो log m माइनस log n तो होता है log m बटा n, यानी log 3/2 हम लोग लिख देंगे। ऐसे भी लॉगरिथम का बेस आपको ई छिपा होता है। तो ये आपको 9 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ देखिए कि लेट i इक्वल टू 0 से 1 dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला ही है, ये tan इनवर्स x होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ लिमिट देखिए कि 0 से 1 है। अब आपको करना क्या है कि tan इनवर्स यहाँ 1 पहले पुट कीजिए और माइनस tan इनवर्स आपको यहाँ 0 पुट कर लेना है। अब देखिए कि tan इनवर्स 1 है तो इसके लिए π/4 होता है। आप इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से ही जान रहे होंगे कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 या tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 कहानी खत्म कर लीजिए, ये π/4 आपका आ जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम ये 13 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। लेट i इक्वल टू 4 से 5 आपको लिमिट दिया गया है e⁻x dx। इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो e⁻x और x का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस से भाग पड़ेगा, वही माइनस यहाँ आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इस माइनस को यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि भाग में -1 भाग दे सकते हैं, लेकिन आपको माइनस यहाँ लिखना उचित होगा। अब देखिएगा कि यहाँ 4 और ये 5 है। यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले 5 पुट कीजिए तो e⁻5 और माइनस e⁻4 इस तरह से लिख दें। अब ये माइनस, ये आप चाहें तो नीचे लाइएगा तो 1/e⁻5 हो जाएगा, इसको लाएंगे तो e⁻1/4 हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा। अब देखिए कि आप चाह रहे हैं कि इसको और कुछ बनाया जाए तो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई, यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है, यानी आप सोचें कि e⁻5 e⁻4 का एलसीएम तो e⁻5 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल तो ये 1 बचेगा, माइनस इससे भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो यानी ई। अब चाहें तो ये माइनस को गुणा कीजिएगा तो ई पॉजिटिव और 1 निगेटिव हो जाएगा और डिवाइड में e⁻5 रहेगा। तो ये आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, यानी लेट i इक्वल टू, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, 4 से 5 e⁻x dx, यानी लिमिट आपको 4 to 5 दिया गया है, 4 से 5 लिमिट दिया गया है। अब देखिएगा कि यहाँ e⁻x हो जाएगा, लिमिट आपको 4 से 5 हो जाएगा। यहाँ आप 5 पहले पुट कीजिए तो 5 रख दिए, माइनस e⁻4 रख दिए, यानी लोअर को बाद में रख लेंगे। अब यहाँ देखिए कि इतना छोड़ सकते हैं या e⁻4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ e-1 आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इस 15 नंबर क्वेश्चन को बनाना कैसे है, ये हम लोग लेट i इक्वल टू मान लेंगे, यहाँ -1 से 1 ये x प्लस 1 dx है। आप देखिएगा कि x का इंटीग्रेशन x² 2 और ये dx हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन x। आप लिमिट आप यहाँ -1 और 1 रख सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ आप 1 पुट कर सकते हैं, या फिर इस 2 को आप बाहर लीजिएगा तो 1/2 जैसे बाहर ले लीजिएगा तो यहाँ x² बचेगा। और यहाँ देखिए कि नीचे 2 नहीं है, तो नीचे 2 नहीं है तो आप ऊपर इसके साथ 2 सेट कर लीजिएगा, नहीं रहने पर ऊपर सेट हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये कैसे होता है, क्योंकि x के साथ ये x के साथ 2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 2 तो बचेगा ही ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आप देखिएगा कि 1/2 और यहाँ 1 लिखिए, 1 मिनट, 1 को यहाँ पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ 1 रखिएगा तो ये 2, तो 1 + 2 हो जाएगा, फिर माइनस दे देंगे। अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 और फिर यहाँ माइनस जैसे 1 रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी पहले अपर लिमिट पुट किए, उसके बाद माइनस देकर लोअर लिमिट पुट कर लिए, इसमें लोअर लिमिट पुट किए। अब देखिए कि 1/2 यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1 से 2 घटेगा तो -1 होगा, -1 होगा, माइनस है तो +1 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू 3 और 1, 3 और +1 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 से काट सकते हैं तो i इक्वल टू आपको 2 बचेगा। ये आंसर हो गया। चलिए ये 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लेट i इक्वल टू 0 से 1 dx डिवाइड बाय √1 - x²। क्या समझे
कि लिमिट यहाँ आपको 0 से 1 दिया गया है, dx डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए कि आप जानते हैं कि ये किसका डीसी होता है, तो डीसी तो होता है आपको साइन इनवर्स एक्स का, इसलिए इतना का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ लिमिट आपको 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ आप पहले 1 पुट कर लीजिए, यानी साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और माइनस साइन इनवर्स हम लोग 0 पुट कर लेंगे। यहाँ ये अपर लिमिट हुआ, ये लोअर लिमिट भर लिए। यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स 1, साइन में कितना का वैल्यू 1, तब पाई बाई 2 का 90 का, यानी रेडियन में आपको पाई बाई 2 बोल देंगे। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये 0 को कहानी खत्म कर लीजिए, यानी पाई बाई 2 इसका आंसर आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये सब क्वेश्चन आपको। चलिए आगे इस क्वेश्चन को चल रहे हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, वो 17 नंबर क्वेश्चन में ये लिमिट जो है आपको 0 से 1 नहीं, -1 से 1 होगा, यानी -1 से 1 लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो सेक इनवर्स एक्स होता है, और यहाँ -1 से 1। अब देखिएगा कि यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो सेक इनवर्स 1 और माइनस सेक इनवर्स -1। अब देखिए कि यह सेक इनवर्स 1, सेक में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप जानते हैं कि 0 का वैल्यू 1 होता है, सेक 0 1 होता है, cos 0 1 और सेक 0 भी 1। अब यहाँ देखिएगा कि ये माइनस है, डोमेन इसका सेक का, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ऐसा लिख देंगे। अब देखिए कि ये 0 की कहानी खत्म हो जाएगा, माइनस से गुना तो माइनस पाई, और माइनस प्लस सेक इनवर्स 1। अब बतलाइए कि माइनस पाई प्लस सेक कितना का वैल्यू 0 1, सेक इनवर्स 1 है, तो आप जानते हैं कि सेक में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो 0 का, तो इसलिए यहाँ 0 लिख दिए। ये 0 की कहानी खत्म हो जाएगा, ये माइनस पाई आपका बचेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 18 नंबर है। लेट i इक्वल टू 2 4 1/x dx। अब यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x हो जाता है, यहाँ आपको 2 से 4 लिमिट ले लेना है, और यहाँ 4 पुट करना है, यानी log 4 माइनस log 2 हो जाएगा। यहाँ log m माइनस log n, तो log हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो यहाँ log 2 बचेगा, और बेस तो हमेशा log का ही होता है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, लेट i इक्वल टू 0 से 2/3 है, लिमिट दिया गया, और x डिवाइड बाई ये 4 है, तो आप ऐसे लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, और 9 है तो 9 और 9 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 9 का हम 3 लिख देंगे, और x का होल स्क्वायर, यानी 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ जानते हैं कि dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए होता है 1/a, a का मतलब ये 2, और tan इनवर्स x बाई ए, तो x का काम 3x कर रहा है, अब बाई a का काम 2 कर रहा है। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि x का कोफिशिएंट आपको 3 है, तो 3 से आपको भाग दे देना होगा, और ये आपको लिमिट 0 से 2/3 रहेगा, और यहाँ 1/6 हो जाएगा। यहाँ आप क्या कीजिएगा कि ये वैल्यू पुट कीजिए, तो tan इनवर्स ये 3/2 x की जगह पर यहाँ रख दीजिएगा 2/3, और माइनस tan इनवर्स यहाँ 0 पुट कीजिए तो ऑल 0 हो जाएगा यहाँ ना। अब देखिएगा कि 1/6, और यहाँ आप जानते हैं 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये आपको बचेगा tan इनवर्स 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 होगा। और यहाँ देखिए tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ आप लोग 1/6 और 10 π/4 हो जाएगा, यानी समझ रहे हैं कैसे, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 की कहानी खत्म कर दीजिए, और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो पाई बटा ये 6 4 की 24 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए ये आपको ये 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, यानी 0 से π/4 है, और ये आपका 10x dx है। तो 10x dx है ना, अब इसको क्या किया जाए कि 10x का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हैं, तो 10x का इंटीग्रेशन हम लोग log sec x जानते हैं, log sec x होता है, और यहाँ लिमिट आपको 0 से π/4 है। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा कि log sec के जगह पर पहले sec x की जगह पर π/4 रख दीजिए, तो यहाँ π/4 पुट कर लिए, और माइनस क्या होगा log sec 0 ये पुट कर लिए। अब देखिएगा कि ये log
सेक 45 का वैल्यू पाई/4 का वैल्यू √2 होता है और यहाँ सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो सुनिए सेक 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 हो जाएगा। आप चाहे तो मॉड लिखिए या नहीं चाहे तो मॉड नहीं लिख सकते, दोनों एक ही चीज़ होता है। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि ये आपको log √2 बचेगा और log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है, खत्म कर लीजिएगा। तो आपका आंसर आपको log √2 होगा या फिर ये रूट को बाहर आप निकाल सकते हैं इस तरह से, यानी log 2 के पावर आधा ये ऐसे मान लीजिए और आधा को बाहर निकाल लीजिए तो 1/2 इंटू log 2 हो जाएगा। बेस ऐसे भी लॉगरिथम में ही होता है। तो ये आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से। चलिए इसको देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये लेट i इक्वल टू लिमिट आपको जो दिया गया है वो आपको π/6 से ये 5/4 है और इंटीग्रेशन आपको निकालना है cosec x dx का। तो आप जानते हैं कि cosec x का इंटीग्रेशन जो होता है log cosec x माइनस cot x होता है, ये चीज होता है। अब लिमिट हम लोग लिख देंगे कि π/6 और π/4, इस तरह से हम लोग लिमिट पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है। डायरेक्ट सोचा जाए तो यहाँ log यहाँ π/4 रखे तो sec 45 का वैल्यू साइन sec 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा और यहाँ जैसे cot 45 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, ये हम जानेंगे। और log दूसरा में ये π/6 रखिए तो π/6 का मतलब 30 डिग्री और sec 30 का वैल्यू आपको 2 होता है, जानते हैं। सॉरी cosec 30 का वैल्यू 2 क्योंकि sin 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ π/6 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ जब π/6 रखेंगे यानी आपको 30 डिग्री तो कट 30 का वैल्यू tan 30 का उल्टा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 तो इसका हो जाएगा √3, इस तरह से। और इसको आप जानते हैं कि log इसको m माइनस log n, तो इसको लिख देंगे log m और डिवाइड बाई n, यानी ये आप इतना इसको छोड़ दीजिएगा, इसका आंसर इतना ही छोड़ दीजिएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। अब चलिए हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।